सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 2.0 के जो आपकी वैकेंसी हुई थी उसमें लगभग आप देखोगे ना तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात चल रही है, जिससे कि 2 से 4 अंक से बचे जो परिश्रमी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लगभग 11/1/2024 के अखबार में था कि 94,000 के सापेक्ष सिर्फ 73,000 मतलब 21,000 सीटें खाली रह गई हैं। तो जो सीटें खाली रह गई हैं, जो 2-4 नंबर से वंचित छात्र हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके उनका सिलेक्शन दे दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट कितने हैं, 14,000, 21,000 और कुछ शेष सीटों को मिला करके देखा जाए तो 50,000 सीटें ऑलमोस्ट यहाँ पर वैकेंट हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है, मान लो कि यार 50,000 ना दो, आप 21,000 पर दो, तो भी 21,000 घर का परिवार का जो है भला होने वाला है। ठीक है, तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात चल रही है, डिमांड किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे आप देखोगे बीपीएससी के जो रिज़ल्ट थे 68 का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी का जो ध्यान होगा वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तरफ होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि 21,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल हो, जो कि बच्चे 2-4 नंबर से वंचित हो गए और रडार पर खड़े हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अब अगली जो तैयारी है वो आपको करनी है किस चीज़ की। अगस्त में जो आपका पेपर होगा, जिसमें मान के चलो कि 21,000 पद तो आप दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पुस्तक मिलती है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। ये पुस्तक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दी है। 4 सॉल्व पेपर हैं और उसकी व्याख्या दी गई है। 3,000 प्लस जो है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों श्रेष्ठ है। कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें निचोड़ दे रखा है, अगर आप कमज़ोर हैं, अपने आप को फील करते हैं कि एक ऐसी पुस्तक मिल जाए जिसको मैं पढ़ करके अपना एक यहाँ पर एंट्रेंस निकाल सकूँ, तो ये पुस्तक आपको हर हाल में श्रेष्ठ है और ये परचेज करनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में हर जगह आपको अवेलेबल है, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर भी आप जा करके चेकआउट करें। और एक चीज़ और, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो इनका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लेकर के लगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। यहाँ पर मान के चलो कि अगर दे दिया, बहुत अच्छा रहा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 21,000 पद पर दे दिया। अगर दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो भी आप मान के चलो दे देते हैं तो भी लगभग 40 से 50,000 के आसपास पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। अगर नहीं देते हैं तो 60 से 70,000 अगली भर्ती भी सिर्फ बड़ी होगी। तो अगर मान के चलो कि आपका सिलेक्शन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बूते नहीं होता है तो आपको अगली तैयारी करने की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है कि आपने अपनी तैयारी को अंजाम दे चुके हैं और दोबारा से जब अब पेपर होगा तो उसमें तैयारी में धार लगाने की देरी होगी और सिलेक्शन आपका ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अतुल प्रसाद जी के ऊपर छोड़िए, अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो उस भर्ती को ऐड किया जाएगा अगली भर्ती में और उसमें सिलेक्शन लेने के बारे में सोचना है। फिलहाल के लिए उम्मीद ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर सीटें खाली हैं और उस पर रिजल्ट निकालने की बात चल रही है। ठीक है, और आप जानते ही हो चुनाव का माहौल है, तो इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती सरकार की तरफ से कि कोई गड़बड़ी हो और जो युवा हैं वो नाराज़ हो। तो यहाँ पर भी देखना दिलचस्प होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 21,000 हो या 11,000 हो या 1,000 हो। मतलब कि आप इस चीज़ को समझिए कि उम्मीद तो है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डीवी के दौरान छट चुके होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं एरर होगा, या फिर जो बच्चे पहुंच ही नहीं पाए होंगे। जो बच्चा 6 से 8 में भी सिलेक्शन ले रखा है, 9 से 10 में, 11 से 12 में भी, तो 6 से 8, 8 से 9 से 10 का जो सीट वैकेंट होगा वहाँ पर भी बहुत सारे सीट वैकेंट होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी अपडेट था चैनल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। जो भी अगला अपडेट होगा, फर्दर अपडेट के लिए चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे।